अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रेड जोन रिपोर्ट, सच की आवाज। मैं हूं आपका मेजबान एजाज अकबर। खुश आमदीद है आपका रेड जोन रिपोर्ट में। आज की खबरें मुकम्मल तहकीक और आलमी जराया की तस्दीक के साथ पेश की जा रही हैं। तस्वीरी मंजर सिर्फ वजाहत के लिए है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान। वजीर आजम ने NDMA के हेडक्वार्टर का दौरा किया और सारा फौजी NDMA, PDMA और सूबों के साथ मिलकर 10 साला कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान शुरू करने की हिदायत दी ताकि क्लाइमेट चेंज से निपटने की सलाहियत बेहतर की जा सके। वजीर आला पंजाब का बयान। पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने रावलपिंडी और चकवाल में मूसलाधार बारिशों की शिद्दत पर रेन इमरजेंसी नाफिज करते हुए अवाम से कहा, सरकारी इदारे जज्बे और इंतहाई मेहनत से काम कर रहे हैं। सायरन और पब्लिक अनाउंसमेंट से अवाम को बरवकत खबरदार किया जाएगा। अवाम हुकूमती हिदायत पर मुकम्मल तावन करें। पंजाब में शदीद मानसून बारिशें। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में मानसून से 66 अफराद हलाक और तकरीबन 300 जख्मी हुए, जिससे मजमूई हलाकतें 180 तक पहुंच गई। हिकाम ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा और रावलपिंडी में रिलीफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। चकवाल और रावलपिंडी में इमरजेंसी की सूरत हाल। चकवाल डिस्ट्रिक्ट में रेन इमरजेंसी नाफिज की गई और रावलपिंडी में थाना लाइन्स को एहतियातन बंद करके अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रियासती इदारों और फौज ने पानी बंद इलाकों से एविक्शंस और हेल्पलाइंस जारी किए। इमदादी कार्रवाइयों में तेजी। NDMA और PDMA ने बोट्स, हेलीकॉप्टर्स और फौज की मदद से तकरीबन 300 लोगों को निकाला गया और फ्लैश फ्लड्स इलाके में रहनुमाई जारी रखी। माशी और इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान। बड़ी सतह पर फ्लड वाटर्स ने मराकज शहर, साहली इलाकों और दीही इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और रेजिडेंशियल आम इलाकों को मुतासिर किया। मकानात तबाह और सड़कों का जज़वी नुकसान हुआ। MDMA ने इन मुतासरीन को फाइनेंशियल रिलीफ देने का ऐलान किया। वजीर आजम ने ज़रूरी शोबे को आसान कर्जों की फराहमी का मंसूबा जुलाई के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत की। सैलाब मुतासरीन के लिए भी रिज़मी कार्रवाइयाँ जारी हैं। फैसलाबाद में मौसमी नुकसानात से 9 अफराद हलाक हुए। इमारतें गिरने और फौलज ज़दा इलाकों में सैलाब की पेशरफ्त पर वाटर एंड सीवरेज एजेंसीज ने ड्रेन पंप्स और हेवी मशीनरी मुतहर्रिक किए। चकवाल डिस्ट्रिक्ट में मानसून की शिद्दत की वजह से क्लाउड बर्स्ट हुआ। 4 अफराद हलाक। चंगवड ऑफिशियल ने इमरजेंसी नाफिज की और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स मुतहर्रिक किए। अदालती अहकामात जारी। झलम, साहिवाल, उकारा भारी बारिशों से 9 हलाकतें रिपोर्ट हुई, जबकि मुतअद्दिद घरों में पानी भरा और राहदारी बंद हो गई। PDMA ने लाइफ जैकेट्स की तकसीम और अवाम को मकामात से निकाला। दहशतगर्द कार्रवाई। कराची में CTD और FIR की मुश्तरका कार्रवाई में 2 TTP के दहशतगर्द हलाक किए गए। इस दौरान असलहा, एक सुइसाइड वेस्ट और धमाका खेज मवाद जब्त किया गया। जंग बंदी पैक्ट। कतर, मस्र और वाशिंगटन ने इसराइल और हमास के लिए 60 रोज़ा जंग बंदी का छठा पैक्ट पेश किया। इसमें बफर जोन की चौड़ाई 5 किलोमीटर से कम करके 1.5 किलोमीटर की गई है और कैदियों की मुबादला तनासब में भी तब्दीली की गई है। अल-दुहा में मुज़ाकरात जारी हैं। गेता चर्च पर हमला। गजा की वाहिद कैथोलिक चर्च होली फैमिली चर्च पर इसराइली फजाई हमला हुआ, जिसके नतीजे में 3 शहरी, 2 खवातीन, 1 मर्द हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। पादरी गैब्रिएल रोमिनेली भी जख्मी। वेटिकन और इटली ने शदीद मुज़म्मत की। इसराइल ने हादसाती तस्लीम किया और तहकीकात का ऐलान किया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अफसोस का इजहार किया। मजीद हलाकतें। इसी दिन इसराइली हमले में 27 अफराद हलाक हुए, जिनमें चर्च के मकामी मुहाफिज, खवातीन और मर्द शामिल हैं। IDF ने मुतासरीन की तहकीकात का ऐलान किया। UN पर इसराइल का दबाव। इसराइल ने UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल से मुतालबा किया कि वो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज पर जारी इंसानी हकूक की तहकीकात बंद करे। तरमीम के तहत कहा गया कि ये गैर मुनसफाना और जानिबदार हैं। यूक्रेन रशिया ड्रोन जंग की शिद्दत। यूक्रेना ने रूसी हदूद में ड्रोन हमलों की तरकीब इस्तेमाल की। मॉस्को और सेंकी पीटर्सबर्ग में मुताद ड्रोन परवाजें इंटरसेप्ट की गईं, जबकि 10 कमर्शियल फ्लाइट्स को ताखीर का सामना करना पड़ा। यूक्रेन ने एक किल जोन बनाने के लिए FPV और कैमिकाज़े ड्रोन्स इस्तेमाल किए। इससे फोर्सेस को दुश्मन के कैरियर्स और टैंक्स के खिलाफ फायदा हुआ, जबकि रूस की फ्रंट लाइन तवाज़ुन में ताकत मुहैया की गई।
Patriot Systems and Peace Talks। नेटो ने Patriot Missile Systems यूक्रेन भेजने की तैयारी कर ली। फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका ताउन में मसरूफ। ज़ेलेंस्की ने पीस नेगोशिएशंस में तेजी लाने का कहा, उमेरोव को राब्ताकार मुकर्रर किया। यूक्रेनियन लीडरशिप रिशफल। ज़ेलेंस्की ने नई हुकूमत में यूलिया स्विरिडेंको को वजीर आज़म मुकर्रर किया। इनका फोकस डिफेंस प्रोडक्शन और मुआशी इस्तेहकाम पर है। नस्ली व अस्करी हुकूमत अमली मजबूत की जा रही है। इजराइल यूक्रेन, ट्रंप ज़ेलेंस्की ड्रोन मेगा डील। ज़ेलेंस्की और ट्रंप ड्रोन टेक्नोलॉजी का तबादला कर सकते हैं। यूक्रेन की ड्रोन एक्सपर्टीज अमेरिका को एडवांस्ड एरियल टूल्स फराहम करने में मदद देगी। रशिया's वार्निंग। दिमित्री मेदवेदेव ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका और नेटो मजीद मुसल्लह हिमायत के पीछे हैं तो रशिया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स पर गौर कर सकता है। टेंशन्स एस्केलेट हो रही हैं। इसका असर बिलावास्ता तौर पर रीजन स्टेबिलिटी पर भी पड़ सकता है। ईरान, इजराइल, यूरोपीय तंबिया बराए एटमी गुफ्तगू। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची को खबरदार किया कि अगर गर्मियों के इख्तिताम तक एटमी मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो यूएन की स्नैपबैक मैकेनिज्म की मदद से पाबंदियां दोबारा नाफिज की जाएंगी। ईरान ने अभी तक मौसर जवाब नहीं दिया। अमरीकी हमलों की असल तस्वीर इत्तलाआत हैं कि जून की अमरीकी हमलों में सिर्फ एक ईरानी न्यूक्लियर साइट को मुकम्मल नुकसान पहुंचा, जबकि बाकी 2 नातांज व इस्फहान जज़वी मुतासिर हुए। अमरीकी हिकाम के अंदाजे के मुताबिक फोर्डो की एनरिचमेंट सलाहियत तकरीबन 2 साल के लिए पीछे चली गई। ईरान का दिफाई मुअक्कफ सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने ऐलान किया है कि ईरान हर मुमकिन रद्दअमल के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा और इसराइल रियासत इसराइल ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल पर दबाव दिया है कि फ़लस्तीनी इलाकों की तहकीकात को बंद किया जाए। खुलासा: 1. यूरोपीय ममालिक ने स्नैपबैक पाबंदियां का खतरा दिया। 2. अमरीकी हमले में सिर्फ फोर्डो न्यूक्लियर साइट मुकम्मल तबाह। 3. ईरान ने हर मुमकिन रद्दअमल के लिए खुद को तैयार रखा। इसराइल ने यूएन तहकीकाती कमीशन को ख़त्म करने की दरख्वास्त दी। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम कल एक और बड़ी रिपोर्ट के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।